हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटीएस स्ट्रगल टू सिलेक्शन में आपका स्वागत है। जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर से बेस्ट 5 क्वेश्चंस। सो इफ़ यू आर समवन जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, फिर चाहे वो एसएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या दिल्ली पुलिस, एंड ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क चैप्टर से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। एंड जो भी अब नए पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, वहाँ डेफिनेटली आपने इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखे होंगे। तो बिफोर वी मूव अहेड, वन कॉमन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द व्यूअर्स, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। सो अगर एक भी बार आपने कहीं कहीं से भी इस चैप्टर को खुद से करा है, देन ओनली you are allowed to watch this video. So ये 5 क्वेश्चन हैं जो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर वी मूव अहेड, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें एंड खुद से इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का ट्राई करें, एंड आफ्टर डूइंग दैट यू कैन कम बैक एंड वॉच दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ और फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं उसको साथ के साथ लिखता चलूँगा और हम वैसे ही आगे सॉल्व करते चले जाएंगे। शिवम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। तो कोई शिवम है जो 6 दिन में एक काम को कंप्लीट कर देता है। एंड मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी कोई बेसिक्स वगैरह नहीं बताने वाला हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो आपको देखने को मिलेगा। एंड विवेक 24 दिन में सेम काम को विवेक 24 दिन में कर देता है। तो हम यहाँ पे पहले जो कॉमन होगा इन दोनों में वो ले लेंगे, एंड 1 और 4। ये करने का रीज़न था कि हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख पाएंगे कॉमन लेने के बाद। तो ये हमारे पास टाइम का रेशो आ गया, एंड ठीक इसका अपोजिट एफिशिएंसी का रेशो हमारे पास हमको मिल जाएगा। तो हमें ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो इनका एलसीएम कितना है, 4 4 × 6 = 24। ये जो 6 था इससे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, सो दैट ये टोटल वर्क हमारे पास निकल के आ गया। तो आपने देखा कितनी ईजिली हमने टोटल वर्क निकाल लिया एंड एफिशिएंसी निकाल ली। एंड आगे क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा हम उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर देंगे। They start working together, but Shivam left the work 3 days before its completion। तो इन्होंने साथ में शुरू करा एंड 3 दिन पहले शिवम काम को छोड़ देता है। तो बाकी के 3 दिन किसने काम करा, विवेक ने काम करा। किस एफिशिएंसी के साथ, एक की 1 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ। तो 3 दिन में विवेक कितना यूनिट काम कंप्लीट कर देगा, 3 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा। एंड टोटल कितना है, 24। ठीक है। एंड शुरू में ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे, तो इन्होंने कितने दिन, तो हम वहाँ पे सपोज कर लेंगे कि इन्होंने x दिन के लिए काम करा। और किस एफिशिएंसी से काम कर रहे थे, शिवम कर रहा था 4 की एफिशिएंसी से, विवेक कर रहा था 1 की, दोनों को मिला के 5 हो गए। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनी है हमारे पास जहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 21/5, तो जो बनता है 4 + 1/5। एंड क्वेश्चन में पूछा गया है कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 दिन कुछ उसमें मिनटों में ये काम हो रहा है, और इसमें हम 3 दिन और जोड़ देंगे जिसमें विवेक ने खाली काम करा था। तो
हमारे पास टोटल आ गया 7+1/5 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक। एक टैंक है एंड दो टैप है, उनका रिस्पेक्टिवली टाइम गिवन है कि ये 12 और 16 मिनट में उसको फिल कर देते हैं। तो टैप ए 12 मिनट में, टैप बी 16 मिनट में। यहाँ से हम फिर से कॉमन ले लेंगे, 4 दिए 12, 4 चौक 16। ठीक है, अब ये इनके टाइम का रेशियो आ गया, ठीक इनका अपोजिट एफिशिएंसी का रेशियो होगा, 4 और 3। यहाँ से आ गया 12 इंटू 4, 48 यूनिट। तो ये हमारे पास टोटल वर्क निकल के आ गया। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ बोथ द टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम शुड टैप बी be closed so that the tank is filled in 9 मिनट। 9 मिनट में सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, टैंक भर जाना चाहिए। तो शुरू में तो ए ए प्लस बी ने एक साथ काम करा, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स मिनट तक काम करा, और उसके बाद बी को क्लोज कर दिया। ए अकेले ने काम करा 9 - x मिनट के लिए, जो कि हमारा टोटल हो जाएगा 48 यूनिट। यहाँ पे हमने टोटल वर्क को इक्वेट कर दिया। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 and 3 7x प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 इंटू 9 - x = 48। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -4x प्लस 7x 3x, ये उधर जाके हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, 4 मिनट। तो इन दोनों ने 4 मिनट। क्वेश्चन में पूछा गया इफ बोथ द टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मच, कितने मिनट के बाद टैप बी को क्लोज करना चाहिए। तो आफ्टर 4 मिनट हम बी को क्लोज कर देंगे। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया है, लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 14 घंटे एंड कोई एक और पाइप है जो कि हम बी मान लेंगे, वो 16 घंटे में उसको फिल कर देता है टैंक को। तो ए और बी, ये 14 ये 16, अगेन यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। तो ये टाइम का आ गया, एफिशिएंसी की रेशियो आ जाएगी 8/7, टेक इसका अपोजिट एंड विच इज 56 इनका एलसीएम इंटू 2 कर देंगे 112, इतना यूनिट ये टोटल वर्क आ गया। और बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ द टैंक। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, दोनों को अगर हम एक साथ खोल दें, ड्यू टू लीकेज टैंक 32 मिनट ज़्यादा लेता है टू फिल द टैंक। ठीक है, लीकेज की वजह से 32 मिनट ज़्यादा लिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ए और बी उसको कितने टाइम में फिल कर देंगे 112 यूनिट को। तो टाइम निकालना है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 8 और 7 15, विच इज इक्वल टू 112। यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा 112/15, विच इज 7 + 7/15 इंटू 16, 15 चौके 60, 7 चौके 28। तो आ जाएगा 7 घंटे प्लस 28 मिनट। और इसमें हम ये 32 मिनट्स जो लीकेज के द्वारा एक्स्ट्रा टाइम लिया जा रहा है वो जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 8 घंटे। सो ए प्लस बी प्लस लीकेज मिलके 8 घंटे में 112 यूनिट फिल कर रही है। तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मच टाइम विल दैट लीकेज एम्प्टी हाफ टैंक, आधे टैंक को कितने में एम्प्टी कर देगा वो। तो
सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेंगे लीकेज की। तो यहाँ से निकल जाएगी जो कि 8 है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 15 प्लस लीकेज की एफिशिएंसी इक्वल टू 112। 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 3 4 8 32 14। तो यहाँ से लीकेज की एफिशिएंसी आ गई -1। ये -1 बस ये माइनस साइन यहाँ पे बस ये दिखा रहा है कि वो बस नेगेटिव वर्क डन यहाँ पे हो रहा है। तो हाफ द टैंक की कैपेसिटी कितना है, 56 यूनिट। 56 यूनिट को अगर हम एक की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 56 आवर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, लेट मी रीड इट फॉर यू। ठीक है, a tank has a leak which would empty a completely filled tank in 10 घंटे। एक लीक है जो कि 10 घंटे में एक टैंक को completely खाली कर देता है। If the tank is full of water, अगर टैंक completely full है तो एक टैप ओपन करी जाती है जो कि उसके अंदर एडमिट कर रही है पानी 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। 1 मिनट में 4 लीटर। तो इसको यहाँ कोने में लिख लेते हैं, टैप कितना कर रही है, 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, पर मिनट इन द टैंक। द लीक टेक 15 घंटे टू एम्प्टी द टैंक। फिर भी यहाँ पे जिस रेट से पानी बाहर फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है टैप की एफिशिएंसी से, तभी तो वो 15 घंटे में पूरा खाली हो जाता है टैंक। सो यहाँ पे लीकेज प्लस टैप मिलके कितने 15 घंटे में खाली कर देंगे। तो अगेन वही 5 को ले लेंगे, 5 2 10 5 3 15। तो ये टाइम का रेशो आ गया, इनका ठीक अपोजिट इनकी एफिशिएंसी का रेशो होगा। तो एफिशिएंसी का रेशो, ठीक है, तो एफिशिएंसी दोनों नेगेटिव में ही होगी। और ये नेगेटिव साइन बस ये दर्शा रहा है कि टैंक में से पानी खाली हो रहा है दोनों ही सिचुएशंस में। सो अगर L प्लस टी टैप इक्वल टू है -2 एंड L की एफिशिएंसी है -3 प्लस टी इक्वल टू -2। तो यहाँ से T की एफिशिएंसी आ जाएगी +1। T की एफिशिएंसी +1 आ गई हमारे पास। तो अब क्वेश्चन पूछा क्या है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज अ टैंक होल्ड। टैंक कितना लीटर पानी होल्ड करेगा। तो हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं टैंक की कितनी है। तो जो कि इनके एलसीएम रह जाएगा 3 मतलब 6 इंटू 5 30 यूनिट। 30 यूनिट कैपेसिटी है टैंक की। सो 30 और टैंक की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी है एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो यहाँ से टाइम, तो ये टैप कितने घंटों में पानी भर देगा, कंप्लीटली फिल कर देगा अगर लीकेज ना हो तो 30 घंटे में भर देगा, 30 घंटे में भर देगा। और हमें ये गिवन ही है कि 1 मिनट में 4 लीटर भरा जाता है। तो 30 घंटे में कितनी मिनट होती है, 30 घंटे में होती है 30 इंटू 60 मिनट। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 लीटर से, जो कि टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी 3 6 18 18 72 7200 लीटर इतना। सो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब आ गए हैं हम आखिरी क्वेश्चन पे। सो लेट मी रीड इट फॉर यू। It take two pipe A and B running together to fill a tank completely in 4 मिनट। 4 मिनट में दो टैंक, दो टैप, दो पाइप ए और बी मिलके 4 मिनट में भर देते हैं।
टैप हो, पाइप हो, कुछ भी हो, तो भरने से मतलब है, निकालने से मतलब है। बस वर्क डन देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस ज़्यादा फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना। इफ़ इट टेक ए 6 मिनट लेस देन बी, बी और ए, एक्स अगर किसी उस टैंक को एक्स मिनट में भर रहा है तो ए एक्स प्लस 6 मिनट में भरेगा, यही लिखा है ना यहाँ पे। इफ टेक ए 6 मिनट लेस देन बी, ठीक है, तो ये लेस देन बी से 6 मिनट कम ले रहा है, to fill the tank completely, then what will be the time taken by B alone to fill the tank completely? B कितने मिनट में उस टैंक को भर देगा। तो ठीक है, ये इनके टाइम का रेशो गिवन हमें, ठीक इनके जो सिखाया बस आँख बंद करके वो करते चले जाना। ठीक है, पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, फिर इसको टाइम को इक्वेट कर दो, टोटल वर्क को इक्वेट कर दो, एंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा यहाँ पे, और ये एक्स, और यहाँ पे टोटल वर्क को आप इक्वेट कर देंगे। इन दोनों को मिला के 4 मिनट लग रही है, तो और इनकी 4 मिनट, ये आ गया टाइम। टाइम और यहाँ पे हम इनकी एफिशिएंसी लिख देंगे 2x+6, और जो कि इक्वल होगा, अब यहाँ पे टोटल वर्क इस तरीके से भी निकाला जाता है कि निकाला जा सकता है कि हमें टैप ए का टाइम गिवन है और उसकी एफिशिएंसी गिवन है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक जाएगा x² + 6x, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और x की जो भी वैल्यू आएगी जो हम, तो हम उसको इसमें टाइम में पुट करके b का टाइम निकाल देंगे। तो ये जाएगा x² माइनस, यहाँ से क्या है 8x, इधर जाके हो जाएगा -2x, और ये 4×6 = 24 -24 = 0। तो यहाँ से 6 माइनस, तो x की तो वैल्यू आ जाएगी -6 और -4, तो ये हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 मिनट। तो ए तो उस टैंक को 6 मिनट में भर देगा, पर बी हमारा 6 मिनट और ज़्यादा ले रहा है, तो बी कितने में भरेगा, 12 मिनट में। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था, और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।